हेलो एवरीवन। तो आज की ये वीडियो सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस मेजर 7 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो मेजर 7 में हमें मेनली पॉलिटिक्स ऑफ झारखंड के बारे में पढ़ना है और इस चैनल के थ्रू आपको सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे आपको इस चैनल के थ्रू कवर करा दिए जाएंगे। तो आइए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल और डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड। तो झारखंड का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर और डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है? तो झारखंड के डेमोग्राफिक और ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम समझते हैं झारखंड के स्टेट के बारे में समझ लेते हैं। तो झारखंड ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड एक स्टेट है और ये 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होने के बाद बना था। झारखंड अपने फॉरेस्ट, पहाड़ों, मिनरल्स और ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। झारखंड को अच्छे से समझने के लिए इसके ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर और डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर दोनों का स्टडी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी टेल्स अस अबाउट लैंड, रिवर्स, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, while demography tells us about population, tribes, literacy and occupation। तो जब हम झारखंड के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो उसमें हम लैंड, रिवर, फॉरेस्ट और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, जबकि जब हम डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें हम पॉपुलेशन, झारखंड के ट्राइब, लिटरेसी और ऑक्यूपेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड से। तो झारखंड का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होता क्या है? तो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर मतलब होता है किसी भी प्लेस की लोकेशन, रिलीफ मतलब लैंडफॉर्म, रिवर्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स और क्लाइमेट। तो हम एक एक करके समझते जाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ की लोकेशन। तो झारखंड इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि झारखंड इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। इट इज सराउंडेड बाई बिहार इन नॉर्थ, वेस्ट बंगाल इन ईस्ट, उड़ीसा इन साउथ एंड छत्तीसगढ़ इन वेस्ट। तो यहाँ पर आपको झारखंड का मैप दिखाई दे रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि झारखंड के ऊपर नॉर्थ में बिहार है, झारखंड के ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, साउथ में उड़ीसा है और वेस्ट में छत्तीसगढ़ है। इट्स सेंट्रल लोकेशन हेल्प्स इन ट्रेड एंड मूवमेंट ऑफ पीपल। तो इसकी लोकेशन ऐसी है जो ट्रेड और लोगों के मूवमेंट में काफ़ी हेल्प करती है और इसकी सेंट्रल लोकेशन हेल्प करती है मिनरल्स और इंडस्ट्रियल गुड्स इजीली दूसरे स्टेट तक पहुंचाने में। दूसरा पॉइंट है रिलीफ। रिलीफ मतलब होता है लैंडफॉर्म। तो झारखंड का ज़्यादा हिस्सा छोटा नागपुर प्लेट्यू पर स्थित है और यहाँ की जो लैंड है वो अनइवन है। अनइवन है मतलब कि समतल नहीं है, जिसमें पहाड़ है मतलब हिल्स है, वैलीज है, घाटियाँ और रॉकी सरफेस है। बिकॉज ऑफ दिस लैंडफॉर्म एग्रीकल्चर इज डिफिकल्ट इन मैनी एरियाज बट द रीजन इज रिच इन मिनरल्स। तो इस लैंडफॉर्म की वजह से एग्रीकल्चर कई जगहों पर डिफिकल्ट होती है, लेकिन इसी वजह से ये रीजन मिनरल से रिच है। जैसे लोगों को पता होगा कि झारखंड में कोल और आयरन ओर बहुत ज़्यादा मिलता है और इन्हीं मिनरल की वजह से झारखंड को मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब हम समझते हैं रिवर के बारे में, इसके ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर रिवर के बारे में। तो झारखंड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जैसे दामोदर, सुबर्णरेखा, कोयल और बराकर। और ये जो रिवर है मेनली रेनफॉल पर डिपेंड करती है, इसलिए मानसून में इनमें ज़्यादा पानी होता है। रिवर्स का यूज़ होता है इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। जैसे यहाँ का जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इरिगेशन के लिए भी, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी। अब हम समझते हैं फॉरेस्ट। तो झारखंड का काफ़ी बड़ा हिस्सा फॉरेस्ट से कवर्ड है और इन फॉरेस्ट में जो कॉमन ट्रीज पाए जाते हैं वो साल ट्री है, टीक ट्री है और बैम्बू। फॉरेस्ट लोगों को लकड़ी देते हैं, फ्यूल देते हैं, फूड देते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटीज़ फॉरेस्ट पर ज़्यादा डिपेंड करती है, जैसे टेंडू लीव्स और लैक कलेक्शन। नेक्स्ट है मिनरल्स। तो झारखंड इज वेरी रिच इन मिनरल्स सच एज कोल, आयरन ओर, बॉक्साइट एंड माइका। तो झारखंड मिनरल से बहुत रिच स्टेट है। यहाँ पर कोल, आयरन ओर, बॉक्साइट और माइका काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। बिकॉज ऑफ दिस मैनी इंडस्ट्रीज एंड माइंस हैव डेवलप्ड इन दिस स्टेट। झारखंड इज ऑफन कॉल्ड द मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया। तो क्योंकि झारखंड में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ माइंस और बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है, जैसे धनबाद कोल माइंस, बोकारो स्टील प्लांट,
ये सारी इंडस्ट्रीज यहाँ डेवलप हुई है। अब क्योंकि झारखंड में इतने सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए झारखंड को मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम समझते हैं क्लाइमेट के बारे में। तो झारखंड हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट. Summers are hot, winters are cool, and rainfall occurs mainly during the monsoon season. Agriculture and forest depend heavily on rainfall. तो झारखंड का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, मतलब क्योंकि समर में यहाँ का क्लाइमेट हॉट होता है, विंटर्स में कूल होता है और रेनफॉल मेनली मानसून सीजन में होते हैं। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट भी रेनफॉल पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। कम रेनफॉल होने पर क्रॉप फेलियर का रिस्क भी होता है। अब हम समझते हैं डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड, तो जिसमें पहला आ जाएगा पॉपुलेशन। झारखंड हैज़ अ मॉडरेट पॉपुलेशन. पॉपुलेशन डेंसिटी इज हायर इन सिटीज एंड लोअर इन फॉरेस्ट एंड हिली रीजन्स. मोस्ट पीपल लिव इन रूरल एरियाज. तो हमें तो पता ही है कि झारखंड की जो पॉपुलेशन है, ना ही बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम। यहाँ की पॉपुलेशन मॉडरेट है। सिटीज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, जबकि फॉरेस्ट और हिली एरियाज़ में कम है। ज़्यादातर लोग जो हैं झारखंड के, वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, मतलब गांव वाले एरिया में रहते हैं। नेक्स्ट है ट्राइबल पॉपुलेशन. झारखंड हैज़ अ लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन. मेजर ट्राइब्स इंक्लूड संथाल, मुंडा, ओराओं एंड हो. Tribal people live close to the nature and depend on forest and agriculture for their livelihood. तो झारखंड में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत लार्ज है. मेजर ट्राइब्स यहाँ के संथाल ट्राइब, मुंडा ट्राइब, ओराओं और हो ट्राइब है. ट्राइबल लोग नेचर के काफ़ी क्लोज रहते हैं और फॉरेस्ट और एग्रीकल्चरल पर अपनी लाइवलीहुड के लिए डिपेंड होते हैं, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं. थर्ड है रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन. तो झारखंड में ज़्यादातर लोग विलेजेस में ही रहते हैं. यहाँ की अर्बन पॉपुलेशन लिमिटेड है और यहाँ की मेन सिटीज़ जैसे जैसे रांची, जमशेदपुर और धनबाद है, जहाँ इंडस्ट्रीज लोकेटेड है. अब हम देखते हैं लिटरेसी. तो झारखंड की लिटरेसी रेट काफ़ी इम्प्रूव हो रही है, लेकिन अभी भी कई स्टेट से कम है. मेल लिटरेसी रेट ज़्यादा है फीमेल लिटरेसी के कंपैरिजन में, और इसके लिए गवर्नमेंट स्कूल्स और स्कॉलरशिप्स और हॉस्टल के थ्रू ट्राइबल एरियाज में एजुकेशन इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है. अब हम देखते हैं ऑक्यूपेशन. तो द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन झारखंड आर एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट बेस्ड वर्क एंड इंडस्ट्री. तो झारखंड के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर, मतलब खेती, माइनिंग, फॉरेस्ट बेस्ड वर्क और इंडस्ट्री है. कोल माइंस और फैक्ट्रीज में काफ़ी लोग काम करते हैं क्योंकि यहाँ मिनरल्स इजीली अवेलेबल है. नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड कल्चर. तो पीपल ऑफ झारखंड स्पीक हिंदी अलॉन्ग विद ट्राइबल लैंग्वेजेस लाइक संथाली, मुंडरी एंड हो. तो झारखंड में लोग हिंदी के साथ साथ कई सारे ट्राइबल लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे संथाली लैंग्वेज, मुंडरी और हो लैंग्वेज. यहाँ की कल्चर सिंपल और नेचर से कनेक्टेड है. झारखंड की फोक डांस है छऊ डांस, और यहाँ की ट्रेडिशनल फेस्टिवल जैसे सरहुल और करम है. इन कंक्लूजन, वी कैन से दैट झारखंड इज अ स्टेट रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. तो कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि झारखंड नेचुरल रिसोर्स और कल्चरल डाइवर्सिटी से काफ़ी रिच है, मतलब काफ़ी भरपूर है. प्लेट्यू लैंड, फॉरेस्ट, रिवर, मिनरल्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. While its demographic structure is marked by a large tribal population and rural society. और डेमोग्राफी में लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन और रूरल सोसाइटी देखने को मिलती है. Although the state has great natural wealth, many people still face economic problems. With proper development and education, Jharkhand can progress in a balanced way. भले ही झारखंड स्टेट के पास नेचुरल वेल्थ बहुत है, लेकिन अभी भी कई लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करते हैं. अगर प्रॉपर डेवलपमेंट और एजुकेशन पर फोकस किया जाए तो झारखंड बैलेंस्ड प्रोग्रेस कर सकती है. तो ये था हमारा सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस मेजर 7 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल.